हेलो दोस्तों, आपने ज़रूर से शेरशाह मूवी देखी होगी। बहुत ही शानदार मूवी है और पूरी तरह से कैप्टन विक्रम बत्रा सर की रोल को जस्टिफाई करती है। और आप सभी के मन में सवाल भी आया होगा कि हम अगर इंडियन आर्म फोर्सेस में एज अ ऑफिसर सर्व करना चाहते हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट एंट्री होती है, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड मेनी मोर्स। और उसी में से एक एंट्री एनडीए है, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में जानेंगे। पूरी प्रोसेस, कैसे इसमें सिलेक्शन होता है और क्या क्राइटेरिया होता है। एनडीए एक ट्राई सर्विसेज एकेडमी है। आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों के कैडेट्स को फ्यूचर ऑफिसर्स बनाने के लिए ट्रेन किया जाता है। एनडीए एनडीए पुणे के खड़गवासला टाउन में सिचुएटेड है और इसके कैंपस का साइज अराउंड 7,000 एकड़्स है। इसके कैंपस के साइज का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है, इंडिया का लार्जेस्ट आईटीआई खड़गपुर के कैंपस का साइज तो 2,000 एकर्स है। एनडीए इंडियन आर्म फोर्सेस के फ्यूचर ऑफिसर्स की नींव तैयार करती है और 3 साल की एनडीए में ट्रेनिंग के बाद कैडेट्स अपनी अपनी रिस्पेक्टेड एकेडमी में प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। एनडीए ने 3 परमवीर चक्र अवार्डी एंड 12 अशोक चक्र अवार्डी और न जाने कितने ही ऐसे ऑफिसर्स इंडियन आर्म फोर्सेस को दिए हैं जिन्होंने हमारे देश के नाम रोशन किया है। इस इंट्रोडक्शन के बाद हम जानेंगे कि एनडीए को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्राइटेरिया एंड प्रोसीजर है फॉलो करना होता है। एनडीए का सिलेक्शन प्रोसीजर 4 स्टेजेस में डिवाइड है। पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि 900 मार्क्स का होगा, जो कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। इसके क्लियर करने के बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है और इसे क्लियर करने के बाद मेडिकल्स, और इसे क्लियर करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है, जिसमें आपका नाम आ जाने पर आपका एनडीए में सिलेक्शन पक्का हो जाता है। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो 16.5 से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। आप 12th अपीयरिंग या पास्ट होने चाहिए और आप अनमैरिड और इंडियन होने चाहिए। प्रेजेंट में इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ अपीयर हो सकते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट चलेगा। और रही बात इंडियन एयरफोर्स और नेवी की, अगर आप इंडियन एयरफोर्स और नेवी में जाना चाहते हैं तो आपके पास साइंस और साथ ही साथ मैथ का होना कंपलसरी है। अगर हम स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो ये 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। फर्स्ट सेक्शन मैथ का होता है और सेकेंड सेक्शन
जीएटी क्या होता है, जो कि 600 मार्क्स का होता है। मैंने सारे टॉपिक्स लिस्टेड किए हैं, जैसे कि मैथ 300 मार्क्स का होता है। इसमें अलजेब्रा, ट्रिगोनमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा, 2D एंड 3D ज्योमेट्री, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। वहीं जीएटी के अंदर सेक्शन भी डिवाइड होता है, जैसे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, जीके एंड करंट अफेयर्स। ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। इन सारे सब्जेक्ट को देखकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ने का एक स्ट्रेटजी होता है, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब आप ये पूछेंगे कि भैया इसकी कट ऑफ क्या होता है। अगर आप रिसेंट की ईयर में देखेंगे तो एनडीए का हाईएस्ट कट ऑफ एनडीए वन 2014 में गई थी, जो कि 360 मार्क्स गई थी। और एनडीए 2 जो कि 2015 में लोवेस्ट कट ऑफ 269 गई थी। रफली एवरेज माने तो इसकी कट ऑफ अप्रोक्स 300 मार्क्स होता है, जो कि अधिक या कम भी हो सकता है। यानी कि अगर आप पेपर का 1/3 भी किए हो तो सिलेक्शन का चांस बनता है। लेकिन हमें इन सब बातों में नहीं पढ़ना है, इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमें एक अच्छा रिस्पेक्टेबल स्कोर खड़ा करना है, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत होता है। अगर आपने कैसे जैसे करके कट ऑफ पार भी कर ली और लास्ट में जाकर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया, तो उसका दुख बहुत ही ज़्यादा होता है। हमें रिटेन के अंदर एक रिस्पेक्टेबल स्कोर करना है, जिससे कि हमारा रिटेन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। एक बार रिटेन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाने के बाद एसएसबी कॉल आता है। ये एक 5 डेज का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, जिसमें आपका साइको टेस्ट, ग्राउंड टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू होता है। अगर आप यूट्यूब पर एसएसबी सर्च मारेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। मेरी आपसे ये गुजारिश है, वीडियो से इन्फॉर्मेशन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यार किसी भी बंदे को ब्लाइंडली फॉलो करना बहुत ही बुरी चीज़ है, जो कि आपकी सिलेक्शन को रोक भी सकता है। आपको किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपको अपना कॉन्शियस का यूज करना है, क्या गलत क्या सही को पहचान करने के लिए। एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आप एक रिकमेंडेड कैंडिडेट कहलाते हैं। आपको मेडिकल इंस्पेक्शन के लिए मिलिट्री हॉस्पिटल बुलाया जाता है। मेडिकल्स को क्लियर करने के बाद मेरिट लिस्ट में नाम आता है। अगर आप मेरिट लिस्ट में अपना जगह बना पाते हैं तो आपको एकेडमी का ज्वाइनिंग लेटर भी मिलता है। इन सभी प्रोसेस को पूरा होने में अराउंड 1 ईयर का टाइम लग सकता है, जो हमने एज 16.5 टू 19.5 ये एज एकेडमी ज्वाइनिंग का एज होता है। यानी कि पेपर देने टाइम आपका एज रफली 15.5 से
18.5 होने चाहिए। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को भी देख सकते हैं। होपफुली ये सारी जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी।